Hello students, I am Ratan and I welcome you to my YouTube channel NRS Institute of English। आज मैं आप लोगों को इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत व्हेन एवर ऑब्लिक व्हेन वाले वाक्य को नेगेटिव बनाना सिखाऊंगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रयुक्त व्हेन एवर ऑब्लिक व्हेन को नेवर बट में बदलकर नेगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो व्हेन एवर या व्हेन से बनने वाले नेगेटिव सेंटेंस में हम व्हेन एवर से बनने वाले क्लॉज को हम नेवर बट में बदल देंगे और दूसरे क्लॉज को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है व्हेन एवर द चाइल्ड क्राइज कॉमा द मदर सक्स इट। तो इस सेंटेंस में जो व्हेन एवर से बना हुआ क्लॉज है, इसी में हम नेवर बट का प्रयोग करेंगे। तो इस व्हेन एवर को हम हटा देंगे और इसके बाद प्रयुक्त कर्ता से ही नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। तो इसमें होगा द चाइल्ड, इसके बाद हम नेवर का यूज करेंगे और इसके बाद क्रिया का यूज करेंगे। चूँकि व्हेन एवर वाले वाक्य में कामा का प्रयोग होता है, तो उस कामा के स्थान पर हम बट का प्रयोग करेंगे और दूसरे क्लॉज को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ शख्स है, तो यहाँ शक लिखा गया है, तो शख्स हम बना दे रहे हैं इसको। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द चाइल्ड नेवर क्राइज बट द मदर सक्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन एवर आई गो टू यू कॉमा आई डोंट फाइंड यू। तो इस व्हेन एवर शब्द को हम हटा देंगे, इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे और जहाँ कामा लगा है वहाँ बट का प्रयोग करेंगे। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्रिया गो का प्रयोग करेंगे और इसके बाद टू यू लिखेंगे और जहाँ कामा लगा है वहाँ पर हम बट का प्रयोग करेंगे और कामा के बाद वाले क्लॉज को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई नेवर गो टू यू बट आई डोंट फाइंड यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन एवर शी सीज मी कॉमा शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इस व्हेन एवर को हटा देंगे, इसके बाद हम सेंटेंस की शुरुआत कर्ता से करेंगे, अर्थात इसमें सब्जेक्ट सी है। इसके बाद हम नेवर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद क्रिया लिखेंगे और इसके बाद जहाँ कामा है वहाँ हम बट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आने वाले क्लॉज को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा शी नेवर सीज मी बट शी इज रिमाइंडेड ऑफ हर लवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट ऑलवेज पोर्स व्हेन इट रेन्स। जब हम इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे
तो हम व्हेन वाली क्लास को सबसे पहले लिखेंगे और इट ऑलवेज पोर्स वाली क्लास को बाद में लिखेंगे। तो जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो व्हेन को हटा देंगे, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट को सेंटेंस में सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नेवर का यूज करेंगे और नेवर के बाद क्रिया लिखेंगे। चूँकि व्हेन सेंटेंस के बीच में आया है तो इसके बाद कामा नहीं लगा है बल्कि फुल स्टॉप लगा है। अगर यही व्हेन वाला क्लॉज सेंटेंस के पहले होता और इट ऑलवेज पोर्स सेंटेंस के बाद में होता तो कामा का प्रयोग होता। तो इस सेंटेंस में हम रेंस के बाद बट का प्रयोग करेंगे, इसके बाद हम इट पोर्स अर्थात सेकंड क्लॉज को लिखेंगे। चूँकि ऑलवेज का निगेटिव वर्ड नेवर होता है इसलिए हम सेंटेंस में ऑलवेज नहीं लिखेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। नेक्स्ट है अपोजिट वर्ड के प्रयोग से निगेटिव बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त मेन वर्ड अर्थात प्रमुख शब्द के अपोजिट वर्ड अर्थात विलोम शब्द की मदद से अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदल दिया जाता है। इसमें विलोम शब्द से पूर्व नॉट का प्रयोग होता है। तो आप सेंटेंस में देखते होंगे कि कई मेन वर्ड्स होते हैं जिनकी हम अपोजिट लिख देते हैं और उस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वह निगेटिव बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही डिसबिलीव्स इन गॉड। तो इस सेंटेंस में हम डिसबिलीव्स की अपोजिट वर्ड को देखेंगे। डिसबिलीव का अपोजिट वर्ड होता है बिलीव और इसके पहले हम नॉट का प्रयोग कर देंगे तो यह जो है निगेटिव बन जाएगा। चूँकि ही डिसबिलीव्स इन गॉड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है इसलिए जब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में परिवर्तित करेंगे तो इसमें हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे तो इसका निगेटिव होगा ही डज नॉट बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। जब हम इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलेंगे तो हम इस ब्यूटीफुल शब्द की अपोजिट वर्ड को लिख देंगे। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट वर्ड होता है अगली और सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है इसमें इज का यूज हुआ है तो जब हम इसको निगेटिव में बदलेंगे तो इज के बाद नॉट लिख देंगे तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा सीता इज नॉट एन अगली गर्ल। क्योंकि यहाँ यू वावेल है तो इसके लिए हम वावेल से पूर्व एन का प्रयोग करेंगे और दिए गए सेंटेंस में जो ब्यूटीफुल है इससे पूर्व
ए लगा है, चूँकि अभी कॉन्सोनेंट है इसलिए इससे पूर्व ए लगा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट। तो जब हम इस सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे तो इस ऑनेस्ट शब्द की हम अपोजिट वर्ड को लिखेंगे और सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ऑनेस्ट शब्द का अपोजिट वर्ड होता है डिसऑनेस्ट। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वॉज डाउटफुल वेदर ही वेंट देयर। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे तो इस डाउटफुल वर्ड की अपोजिट वर्ड लिखेंगे श्योर और सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आई वॉज नॉट श्योर वेदर ही वेंट देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो जब हम इस सेंटेंस का निगेटिव बनाएंगे तो हम इस ट्रूथ का अपोजिट वर्ड एलाई लिखेंगे। चूँकि सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें ऑलवेज का यूज हुआ है तो इस ऑलवेज के लिए हम निगेटिव वर्ड नेवर का प्रयोग करेंगे। सत्य बोलने के लिए हम स्पीक द ट्रूथ का प्रयोग करते हैं जबकि झूठ बोलने के लिए टेल ए लाई का प्रयोग करते हैं। तो ट्रूथ का अपोजिट वर्ड होता है ए लाई। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नेवर टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जब हम इस सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस पॉसिबल शब्द का अपोजिट वर्ड लिखेंगे। तो पॉसिबल का अपोजिट वर्ड होता है इम्पॉसिबल। चूँकि सेंटेंस में एवरीथिंग आया है तो इसके लिए हम निगेटिव वर्ड नथिंग का प्रयोग करेंगे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल।